ये सब बाद में पैदा लिए। ये लोग को एबीसीडी का ज्ञान नहीं था सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में। ये धन्यवाद सिर्फ मोदी जी को का है, अमित शाह को का है, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं, नीतीश कुमार को क्यों नहीं? और उनका स्पष्ट कहना था कि सामाजिक न्याय की बराबरी तब होगा जब देश में जातीय जनगणना प्रॉपर वे में हो। तो ये डिमांड मुख्य रूप से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का रहा है, जिन्होंने बहुत पहले इस लड़ाई को शुरू किया था। और इसीलिए मैं टोटल क्रेडिट देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री साहब को। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ फ्रेम में है नगमनी कुशवाहा जी। इनसे बातें करेंगे। बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर पूरी तरीके से घमासान मचा था, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो जाति जनगणना हुआ था उसको हमेशा शहीद जगदेव प्रसाद जी हमेशा वो कहते थे कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध विपक्ष के लोग हमेशा करते रहे। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? सबसे पहले बढ़िया बढ़िया। कैसे देख रहे हैं सर, बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर हमेशा विपक्ष के लोग बोलते थे कि ये ठीक नहीं है, लड़ाई लगवा रहे हो, लेकिन आज समर्थन दे रहे सब। देखिए, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, इन्हें बिहार और भारत का लेनिन कहा गया, इन्होंने सबसे पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। और उन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उनका स्पष्ट कहना था कि सामाजिक न्याय की बराबरी तब होगा जब देश में जातीय जनगणना प्रॉपर वे में हो। और मैं इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, उन्होंने पूरा करने का काम किया। लेकिन सवाल करेंगे, ये धन्यवाद सिर्फ मोदी जी को का है, अमित शाह को का है, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं, नीतीश कुमार को क्यों नहीं? ये सब बाद में पैदा लिए। ये लोग को एबीसीडी का ज्ञान नहीं था सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जाति के गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उन्हीं के शहादत से इन लोग मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे लालू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। तो ये डिमांड मुख्य रूप से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का रहा है, जिन्होंने बहुत पहले इस लड़ाई को शुरू किया था। और इसीलिए मैं टोटल क्रेडिट देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री साहब को, जिन्होंने ये जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सबसे एक क्रांतिकारी कदम है और इसका राजनीति में भी काफी जबरदस्त असर पड़ेगा। आज कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टी थपड़ी बजा रहे हैं कि मेरा डिमांड था, मेरा डिमांड। तो बताओ, कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही देश में, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज राहुल गांधी कह रहे कि डेट बताओ। अरे, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैबिनेट ने निर्णय ले लिया तो इसमें डेट बताने की क्या जरूरत है? गलथेतरी करना। ये लालू जी का 15 साल का शासन था बैकवर्ड दलित मुसलमानों का, तो उस समय क्यों नहीं जाति जनगणना कराए? तो जो आदमी किया हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें कोई हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना कराए थे 2 साल पहले, बिल्कुल बकवास था। मैं 6 महीना लगातार बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव में
खास करके कुशवाहा समाज के गांव में, डांगी समाज के गांव में मैं मीटिंग किया था और सभी जगह मैंने कहा इस बात को, मैंने पूछा कि आपके गांव में जाति जनगणना हुआ? 90% गांव के लोगों ने बताया पूरे बिहार के कि मेरे गांव में कोई जातीय जनगणना कराने वाला आया नहीं। और 10% ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि मेरे गांव में 2-4 घर पूछा और उसके बाद चला गया। बताओ, कोई बड़ा गांव है, 4-5 घर पूछने से कैसे पता कि कौन जात के लोग कितना रहते हैं? तो ये और नीतीश कुमार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसका न कहीं प्रखंड में अता पता है, न जिला में अता पता है और न प्रदेश में अता पता है कि कौन जातीय जनगणना कराया। ये टोटल नीतीश कुमार का सरकार का गुंडागर्दी था। किस टाइप से, बताओ, कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और उसको 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि ये खाना पूर्ति के तौर पर ये लोग क्रेडिट लेने के लिए, बैकवर्ड दलित का क्रेडिट लेने के लिए इन लोगों ने खाना पूर्ति किया। लेकिन हम जरूर धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत ही पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कि बिहार में भी एट एनी कॉस्ट दोबारा जातीय जनगणना हो और घर घर में हो। अगर घर घर में जातीय जनगणना नहीं होगा तो सही माने में जातीय जनगणना का कोई महत्व नहीं रहेगा। मतलब इस बार फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार जातीय जनगणना होना चाहिए फिर से। हाँ, और घर घर में होना चाहिए। बिहार में चूंकि लोग कह सकते हैं कि बिहार में तो जातीय जनगणना हुआ है, लेकिन टोटल बकवास है, टोटल खानापूर्ति किया गया है। इसलिए मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को से निवेदन करना चाहते हैं, शोषित इनकलाब पार्टी की ओर से मेरा पुरजोर मांग है कि बिहार में बिल्कुल दोबारा और सही तरीके से घर घर में जातीय जनगणना कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और सरकार अगर जातीय जनगणना करा रही है तो ये जो रिजर्वेशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई है, बैकवर्ड दलित का लड़ाई कहीं कहीं हो जाता है, इसको खत्म करने के लिए एक ही फॉर्मूला भारत सरकार अपनावे कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, दलित हो, किसी भी कास्ट का हो, और उसी के आधार पर उनको हिस्सेदारी जिंदगी के हर क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में होना चाहिए ताकि हर भारत का आदमी महसूस करे कि भारत सरकार प्रॉपर वे में हम मेरे साथ न्याय कर रहा है। क्योंकि यह लड़ाई ये मामूली कदम नहीं है। ये जितना इस कदम का अपसेट किया जाए, अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी कदम उठाए गए हैं सबसे क्रांतिकारी कदम, सबसे ऐतिहासिक कदम है। इसलिए लेकिन प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट तब होगा जब बिहार में भी घर घर में जातीय जनगणना हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी, और इसको प्रकाशित किया जाए। इसका लेखा जोखा प्रखंड में होना चाहिए, जिला मुख्यालय में होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए, ताकि हर लोग पता लग सके कि हमारा जनसंख्या प्रखंड में कितना है, जिला में कितना है, प्रदेश में कितना है, और उसी के आधार पर सरकार कदम उठावे। और एक लाइन का बात उसमें है कि ये जितना लफड़ा है देश में, ये जो आपसी लड़ाई है देश में, वो खत्म हो जाएगा जब जितना जिसका जनसंख्या है, जिस जाति का, उतना उसको हिस्सेदारी मिले। अच्छा, बिहार में एक और आता है, भूमि सुधार को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार को भूमि सुधार को लेकर, इसमें ये सफल नजर आ रहे हैं। देखिए, ये नीतीश कुमार का सारा ये सब जो कदम है बिल्कुल वाहियात है। आप बताओ कि दुनिया छोड़िए, हमारा मकान है जगदेव पथ में,
और उसका कागज पत्र नहीं मेरे पास है। अब जो 100-200 साल पहले का कागज पत्र बना हुआ है वो किसके पास कागज पत्र होगा? ये पूरे बिहार में गृह युद्ध की स्थिति पैदा नीतीश कुमार करना चाहते हैं। ये भाई जिसका हक हिस्सा है, सब जगह कागज पत्र बना हुआ है, मोटेशन किया हुआ है, फिर उसमें क्या सर्वे करने की जरूरत है? ये टोटल बकवास है और नीतीश कुमार की सरकार पूरे बिहार में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का नीति बना रहा है। नीतीश कुमार की सरकार या भाजपा की? नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है भाई, भाजपा तो सहयोगी दल है, मंत्री तो एडवाइजर होता है, सारा का सारा पावर मुख्यमंत्री में है, इसलिए भाजपा का कहीं इसमें फॉल्ट नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस बार एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री बोल तो दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। देखिए, जातीय जनगणना का निर्णय ये डिसाइड करेगा बिहार में कि किसकी सरकार बनेगी। तो ये बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ने वाला है बिहार में। बिल्कुल 100% पड़ेगा इसका असर। तो बिहार की जनता इस बार एनडीए के साथ रहेगी। अब वो मैं इस बात को नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो माने पूरे देश के लिए इतना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब ने किया है, वो क्रेडिट तो मिलेगा ही उनको। और ये जो थपड़ी बजा रहे हैं कुछ विपक्ष के लोग, ये थपड़ी ही बजाते रहेंगे, ये थपड़ी बजाते रहेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं नगवानी कुशवाहा जी हैं, जो जाति जनगणना को लेकर हमेशा ये बयानों में चर्चा में रहते हैं। हमेशा ये बोलते रहे कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जाति जनगणना हुआ था ये गलत हुआ था, कहीं कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार फिर से दोबारा होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।